एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस क्लास में। तो चलिए चैप्टर में अब इन करते हैं और दौड़ने के लिए तैयार हो जाइए आप सब। इस क्वेश्चन को देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है जो इजी है, आपसे बन जाएगा। लेकिन ये जो आपका तीसरा है इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो चलिए देखते हैं दूसरा नंबर। पहले क्वेश्चन को देखिए, जब तक कि टेबल याद नहीं होगा तब तक आप बना नहीं पाओगे, इसलिए टेबल को आसानी से याद कीजिए। 10 स्क्वायर 45, तो 10 स्क्वायर 45 का 1 होता है और साथ में हमारे पास 2 है, तो 10 45 का वैल्यू 1 होगा, इसका स्क्वायर। फिर प्लस कॉस 30 का वैल्यू √3/2, इसका होल स्क्वायर करिए। फिर माइनस साइन 60 का, इसका भी √3/2, इसका भी होल स्क्वायर करिए। 2 × 1 1 ही हो जाएगा। फिर प्लस √3/2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर 4 निकल जाएगा। फिर माइनस सेम कंडीशन है 3/4। एक काम करिए, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बच गया 2। ये हमारा आंसर, ठीक है। अब कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये जल्दी बनता नहीं है, ठीक है। तो देखिए √3 का cos 45 का वैल्यू 1/√2 होना ही चाहिए। फिर अपॉन sec 30 का क्या होगा, 2/√3, 2/√3 यही ना होगा, ठीक है। फिर cos 30 का केवल 2 हो जाएगा, ठीक है। आप क्या करिए, बटा में आप खुद से लगा दो 1, ताकि इसका क्या करे, भिन्न का जोड़ कर सके, एलसीएम ले सके। √3 और 1 का एलसीएम, चाहे ऊपर वाले को पहले लिख लेते हैं, √1/√2। फिर √3 और 1 का एलसीएम सेम ही होगा, क्या होगा हमारे पास 2 + 2√, ठीक है। अब देखिए 1/√2। अब क्या करना है, इसके बाद आप कल्टी मार सकते हो आप, ठीक है। तो क्या करिए, हाँ पलटी मारते हैं। गड़बड़ पे गड़बड़ होता है आज। फिर गुने √3 ऊपर जाएगा और 2 + 2√3 आएगा नीचे। अब उसके बाद क्या करते हैं, इसे यहाँ पे लाते हैं। अब देखिए क्या हुआ, एक में गुना होगा √3 से तो √3 ही होगा, ठीक है। अब √2 × 2 2√3 कितना हो गया, 2√2। फिर प्लस 2√6, ठीक है। अब उसके बाद क्या करिए, 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, √3/2 कॉमन ले लेंगे, √2 + √6, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब उसके बाद क्या करिए, आप कॉमन ले लिए तो इसके बाद हर परिमेयकरण यानी रेशनलाइजेशन करना है। प्लस है तो माइनस के साथ, और ये 2 कॉमन का कोई वैल्यू नहीं है, बाद में रहेगा या √2 - √6, ठीक है, अपॉन √2 - √6। अब क्या करना है, गुना करिए। √3 में √2 से गुना होगा √6, फिर माइनस रूट, ये हो जाएगा हमारे पास कितना मालूम है, 3√2। या किस तरह से होगा पहले इसे समझिए आप। जैसे मान लीजिए √3 गुने √6, आप तो बोलोगे क्या √18 हो जाना चाहिए, लेकिन बात तो सही है कि √18 होगा, 3 × 6 = 18, तो 18 आप देख सकते हो, 3 2 नमा 18 और 2 गुने 3 गुने 3, 2 तिया 6 6 तिया 18 हो जाएगा। तो जोड़ा हो गया कि नहीं हो गया, तो जोड़ा से एक बाहर निकलता है, 3 जोड़ा है तो बाहर निकलेगा ना, और अकेला क्या है 2 है, तो रूट के अंदर बंद हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे देखिए, ये तो चलता ही नहीं है, मिटता नहीं है, यह बड़ा शौकीन कलर है यह, मिटता नहीं है। चलिए अब नीचे क्या करना है, अब a + b a - b के फॉर्मूला पे जाइए। तो a² - b² होती है 2 × √2 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। अब उसके बाद क्या करिए, √6 - 3√2, हमारे पास मिल जाएगा कितना, 2 × 2 - 6, ठीक है। अब हमारे पास √6 - 3√2, हम नीचे हमारे पास मिल जाएगा कितना, 6 में से 2 घटेगा कितना, -4। अब आ गया हमारे पास √6 - 3√2 -8, नीचे दिखता है क्या,
चलिए दिखता है, एक लाइन और इधर क्रिएट करते हैं। जैसे मान लीजिए √6 माइनस 3√2। अब ये आंसर चाहिए हमें क्या, 3√, पहले चाहिए, तो इसमें से क्या करिए आप कॉमन लीजिए। जैसे यहाँ पे क्या करना है, माइनस कॉमन लेना है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 3√, क्या हो जाएगा 3√2। आप प्लस रखेंगे तब ना माइनस आएगा यहाँ पे, फिर -√6 अपॉन -8 तो है ही। अब देखिए माइनस में प्लस से गुना होगा, -3√2 आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस √6 आ जाएगा। अब माइनस, ये दोनों माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ना। चलिए तो 3√2 माइनस √6 अपॉन 8, ये हमारे पास आंसर आ चुकी है। ठीक है, इतना बड़ा आंसर ये चैप्टर का, ये क्वेश्चन का। ठीक है, नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो सकता है आपका आंसर नहीं आया होगा, इसलिए आंसर को मंगाने के लिए हम हाजिर हैं। बस एक एक स्टेप फॉलो कीजिए, टेबल अगर याद नहीं है तो कहीं से बनने वाला नहीं है। साइन 30 का 1/2 आप लिख सकते हो, फिर प्लस tan 45 का 1 लिख सकते हो। cosec 60 का, तो ध्यान दीजिए, दिमाग में रखना, जैसे cosec 60 तो sin 60 का क्या √3/2 होता है ना, तो sin 60 का उल्टा cosec 60 होगा, तो 2/√3 होगा। ठीक, उल्टा करिए आराम से आ जाएगा, वैल्यू तो अपने आप याद होगा। फिर sec 30, इसका भी 2/√3 होगा, क्या कि cos 30 का √3/2 होता है ना, उसका उल्टा ये है, तो 2/√3 प्लस cos 60 1/2 होता है इसका, cot 45 1 होता है। अब क्या करिए, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, कर पाओगे एलसीएम, दो, एक √3 का एलसीएम 2√3। ठीक है, तो √3 प्लस 2√3 माइनस 2 दूना 4, 4 ही ना होगा, √3 से √3 कैंसिल, बच गया 2, तो 2 दूना 4। फिर नीचे क्या करिए, ओहो हो, एक, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, लाइन सही है। √3 और 2 का एलसीएम 2√3, तो हो गया 2 दूना 4 प्लस √3 प्लस 2√3। ठीक है, अब क्या करिए, अब तो जोड़ करना ही है। √3 और 2√3 कितना, 3√3 -4 अपॉन, ये क्या हो जाएगा, √3 और 2√3 कितना हो जाएगा 3√3। अरे नीचे में इसके क्या है, √2/√3, 2√3 भी ना है, रखिए, हाँ ये करना होगा। फिर देखिए √3 और 2√3 कितना, 3√3, फिर +4, कहाँ कुछ नहीं किए हैं। अरे √2√3 और √3 कितना हो जाएगा, 3√3 होगा, -4, और नीचे में 2√3 है तो 2√3 लिखे, फिर प्लस √3 और 2√3 तो 3√3, और 4 अकेला है ये है, और नीचे में क्या है 2√3। ठीक है, देखो तो दिखता है क्या। चलिए ठीक है, अब क्या करिए, ये दोनों कट जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास क्या, अरे करनी करना था रेशनलाइजेशन। अब बच गया हमारे पास 3√3 -4 अपॉन 3√3 +4। ठीक है, अब क्या करिए, इसका हर परिमेयकरण करिए, तो हो जाएगा हमारे पास कितना गुना, 3√3 प्लस है तो माइनस के साथ, फिर 3√3 -4। अब क्या करिए, ऊपर वाला सेम टू सेम कंडीशन है ना, तो होल स्क्वायर होगा 3√3 -4 का होल स्क्वायर, नीचे वाला a + b a - b का होल स्क्वायर पर जाएगा, a + b इंटू a - b, तो 3√3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला दोनों क्लियर है ना, ऊपर वाला था a + a - b का होल स्क्वायर पे जाएगा, और नीचे वाला a + b a - b होता है ना, a² - b, फॉर्मूला नहीं याद है, a² - b² होता है। चलिए याद रहे चाहे नहीं रहे वो आपका गलती है, खोजिए कहीं से लाइए। चलिए a - b का होल स्क्वायर, तो 3√3 का होल स्क्वायर a² प्लस b² यानी 4 का होल स्क्वायर -2ab, 2 इंटू 3√3 इंटू 4 अपॉन, ये कितना निकलेगा, 3 का स्क्वायर 9, और √3 में से निकलेगा 3, 9 × 27 -4 × 16। अब हमारे पास कितना, 3 × 9, 9 × 27 प्लस 16 -4 × 2 = 8, 3 × 24, 24 √3
अपॉन 27 में से 16 घटेगा कितना बचेगा? 11। चलिए 11। आप क्या करिए 16 और ये कितना होगा 27 43 43 माइनस 24√3 अपॉन 11 ये हमारा आंसर हो गया। इसके आगे हो सकता है कि नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसके बाद कहीं कोई उपाय नहीं लगता। ठीक है, यही तक आंसर हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। कह रहा है कि टेबल जब तक याद नहीं होगा मजा नहीं आने वाला है। और सब लोग ध्यान दीजिए इधर, ये तो कल से तो बना के लाने के लिए देंगे, उसके तो पिटाई स्टार्ट हो जाएगा। देखिए 5 cos स्क्वायर 60, तो 5 क्या है इनटू में है, और cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो इसका स्क्वायर है तो होल स्क्वायर होगा ना। फिर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30, सेक 30 का कितना होता है 2/√3। ठीक है, 2/√3 इसका भी होल स्क्वायर होना चाहिए। अब माइनस 10 स्क्वायर 45, इसका होल स्क्वायर 1। अब देखिए साइन 30 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2 होल स्क्वायर, प्लस कॉस 30 का √3/2 ही होगा। आप याद होगा तो और अच्छी बात है। चलिए 5 का 5 हो जाएगा और 1/2 का 1/4 हो जाएगा, प्लस 4 2 दूना 4/3 -1। ठीक है 1/4 3/4। अब इसके बाद आप खुद से कर सकते हो नहीं, चलिए फिर भी थोड़ा और आगे बना देते हैं। 5 यानी 5/4 प्लस 4 नहीं 4 चौका 16/3 -1 अपॉन, ठीक है 1/4। नीचे वाले का काम कर ही लेते हैं क्या। 4 और 1 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, 1 - 3। ठीक है, अब यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद क्या करिए यहाँ लाइए। हाँ बोलिए कहाँ पे, ये वाला, ये वाला। अच्छा नीचे प्लस है, चलिए बहुत भारी मिस्टेक होने से बचा लियो, ये प्लस होगा तो 1 + √3, तो नीचे वाला तो एक ही आ जाएगा ना, तो नीचे वाला एक आ जाएगा, नीचे से अब कोई मतलब है नहीं। 4 3 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 3 12, तो हो जाएगा हमारे पास कितना 15 प्लस 3 5 नहीं नहीं 3 चौका 12 तो 16 चौका 64 माइनस 12 का 12 हो जाएगा, अपॉन नीचे में क्या हो जाएगा 4/4, यानी कि 1 होना ही है यह। अब क्या करिए 15 और 64 कितना 79, 79 माइनस 12/12, और यह तो कट जाएगा तो 1 ही होगा ना। कितना बचेगा कंफर्म। चलिए 67/12 ये हमारा आंसर हो गया। चलिए ये आंसर आपके सामने आ चुके। अब आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। चलिए सर आपके सामने ये ऑब्जेक्टिव है, ये बोर्ड में अब हमारा बोर्ड का क्या बिहार बोर्ड सुधर चुका है, बदल चुका है। ऑब्जेक्टिव भी 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जिसमें से 50 ही बनाना रहता है। तो अगर आपका मेन क्लास चल रहा है तो उसमें ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए। तो इसमें बोला है कि बताइए कि ये जो आपका दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, दूसरा का पहला है कि इसका आंसर इन चारों में किसके बराबर है। तो पहले तो इसका निकालना होगा ना, तो 2 tan 30 का कितना होगा। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए 1 + tan स्क्वायर क्या हो जाता है सेक स्क्वायर हो जाता है, सेक स्क्वायर हो जाता है। लेकिन आप सब तो अभी नए हो इसीलिए फॉर्मूला याद होगा नहीं, तो पूरी डिटेल में बनाते हैं। देखिए 2 tan स्क्वायर 2 tan 30 स्क्वायर नहीं ना है, चलिए ठीक है, तो 2 × 30 का 1/√3। ठीक है, अब 1 + 1/√3 होल स्क्वायर, फिर देखिए 2/√3 हो जाएगा अपॉन 1 + 1/3। अब क्या होगा 2/√3। अब नीचे क्या है एक लगा दो ना, 1 और 3 का एलसीएम 3 ही हो जाएगा, और 3 + 1। ठीक है, अब ऊपर मिल गया कितना 2/√3 अपॉन 4/3। अब कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करिए 2/√3 गुने 3/4, तो 2 दूना 4 बच गया हमारे पास कितना 3/2√3। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए एक चीज और, √3 को क्या हम 2 बार लिख सकते हैं √3 गुने √3, क्योंकि √3 गुने √3 3 हो ही जाता है ना। 3 को √3 गुने √3 आराम से लिख सकते हैं।
क्या 3 वापस से 3 नहीं हो जाएगा गुना होने पर? √3 को √3 गुना करेंगे 3 आ जाएगा, नीचे में क्या है 2√3। ठीक है, अब ये दोनों कैंसिल। अब बताइए बच गया हमारे पास √3/2। ठीक है, अब आप खुद से बताइए किसका आंसर यह है? sin 60 का, है ना, क्योंकि sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है ना, तो यह बराबर है sin 60 का। तो ये ऑब्जेक्टिव एक सॉल्व हो चुका है। अब इतना ज्यादा जो लंबा ये हो 1 + tan² sec² होता है। तो अगर पूरी चैप्टर पढ़ा देते हैं, लास्ट में ऑब्जेक्टिव करेंगे तो आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि अब स्टार्टिंग में हो तब तक तो फुल प्रोसेस बताना होगा ना, तो जब तक कि पूरा चैप्टर नहीं खत्म होगा ऑब्जेक्टिव आसानी से सॉल्व नहीं होगा। चलिए अब इसके बाद कल करेंगे, तब तक के लिए इस चैप्टर को पूरी तरह से खत्म करके लाइए आप खुद से, उसके बाद पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। अब इसमें कुछ जान बाकी है नहीं, थोड़ा मोड़ा है क्वेश्चन।